सभी को जय हिंद प्रिय स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास SSCGD हिंदी क्लास होने वाला है। सारा प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। साथ ही इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर गत वर्ष में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है, जिससे आप सभी को एग्जाम में ज़्यादा मदद मिलेगा और हेल्पफुल साबित होगा। जिससे आप सभी को पता चलेगा पिछले गत वर्ष में किस प्रकार से एग्जाम चल रहा है और अगले एग्जाम में हमें किस प्रकार से रणनीति और तैयारी करना है, जिससे हिंदी सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा पकड़ बनाना है। तो आप सभी के लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हो तो जाके फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि आगे चल के इसका डाउन भी चल सकता है सर्वर, तो आप लोग कर देना। साथ ही अगर हमारे चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसे जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न दिया गया आप सभी के लिए। निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। प्रश्न है, बुद्धिमान व्यक्ति की प्रखर बुद्धि हर कार्य में परिलक्षित होता है। इस वाक्य में क्या त्रुटि है आप सभी को बताना होगा। कोई त्रुटि नहीं है। प्रखर बुद्धि बुद्धिमान व्यक्ति की या हर कार्य में परिलक्षित होती है। तो आप सभी को बताना है इस वाक्य में कहाँ गलत है। बुद्धिमान व्यक्ति की प्रखर बुद्धिता हर कार्य में परिलक्षित होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि इस वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ पे आप सभी को बताना है, निर्देशक पूछ रहा आप सभी से, दिए गए वाक्य के वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। प्रश्न है, यद्यपि उसके पास उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। यहाँ पे कह रहा है यद्यपि उसके पास उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। तो इस वाक्य में कहाँ पे गलत है तो आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि भाग 2 में गलत है। क्या प्रश्न है, यद्यपि उसके पास उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, एरर, तथापि यहाँ पे नहीं होगा, भाग 2 में एरर है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, दिए गए शब्द के सामनार्थी शब्द का चयन करना है। आप सभी को सामनार्थी शब्द का चयन करना है। किसका, भ्रमर का सामनार्थी शब्द का चयन करना है। भ्रमर का क्या होगा राइट आंसर, भौरा, जुगनू, मक्खी, तितली। तो भ्रमर का सामनार्थी शब्द का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भौरा। भ्रमर का समानार्थी शब्द क्या होगा, भौरा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चलिए देखते हैं प्रश्न है, आप सभी से पूछ रहा है, रूढ़िवादी किस प्रकार लिखा जाता है, जो कि सही बर्तनी आप सभी को बताना है। तो रूढ़िवादी किस प्रकार से लिखा जाता है, तो चलिए लिख के दिखाते हैं। रा का रा हर्षऊ नहीं पड़ेगा, इसमें दीर्घऊ पड़ेगा। रू और ढा पड़ेगा और हर्षई इसमें उठा देना है, रूढ़ी। और व और फिर आकार वा और द और फिर हर्षई नहीं बल्कि दीर्घ ही उठा देना है, रूढ़िवादी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर ए, रूढ़िवादी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को यहाँ भी बताना है सही बर्तनी वाले शब्द क्या चीज का, तो आप सभी को परिश्रमिक का सही बर्तनी बताना है। तो चलिए लिख के बताता हूँ। परिश्रमिक किस प्रकार से लिखा जाता है, प आकार प, फिर र, फिर हर्षई उड़ा देना है, परि, फिर सरा, फिर म, फिर हर्षई उड़ा देना है, फिर का। प्रश्रमिक किस प्रकार से लिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर वी की तरह लिखाएगा। प्रश्रमिक ऑप्शन नंबर वी की तरह लिखाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ पे निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुने। आप सभी को एक शब्द का चयन करना है। क्या चीज है, प्रश्न है, चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरकाल तक जीवित रहने वाले को क्या कहा जाता है, चिरंजीवी, चिरंतन या परजीवी या परोपकारी।
तो चिरकाल तक जीवित रहने वाले को एक शब्द का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चिरंजीवी। जो चिरकाल तक जीवित रहता है उसे हम क्या कहते हैं? चिरंजीवी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना होगा जिस स्त्री का कोई संतान ना हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रैण, वांध्य, संतानहीन या फिर अभागी। तो जिस स्त्री का कोई संतान ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? वांध्या। वांध्य मतलब ऑप्शन नंबर बी, वांध्य जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए निर्देशक दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। प्रश्न आप सभी के लिए, आंखें चुराना। आंखें चुराने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्यार होना, विमुख होना, नाराज होना या फिर अनदेखा करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनदेखा करना इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा वखिया उधेड़ना। वखिया उधेड़ना का मुहावरे का अर्थ आप सभी को बताना होगा। क्या होगा? कठिन कार्य करना, भेद खोलना, प्रशंसा करना या फिर अत्यधिक क्रोध होना। तो वखिया उधेड़ना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी, भेद खोलना मीन्स वखिया उधेड़ना। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम शब्द बताना है किसका? निरर्थक। निरर्थक का विलोम क्या होगा? समर्थक, सफल, सार्थक, रक्षक। तो निरर्थक का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निरर्थक का विलोम क्या होगा? समर्थक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सार्थक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निरर्थक का विलोम क्या होगा? तो सार्थक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ आप सभी को बताना है विलोम शब्द बताना है किसका? उर्वर। उर्वर का विलोम आप सभी को बताना है क्या होगा? उसर, उर्वरक, नीरस या फिर धूसर। तो उर्वर का आप सभी को विलोम शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऊसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। प्रश्न है, थिएटर में कौन सा खाली स्थान खेल जा रहा है? तो क्या होगा? खेल, सिनेमा, नाटक या पिक्चर। तो थिएटर में कौन सा खाली स्थान खेला जा रहा है? तो थिएटर में क्या खेला जाएगा? तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नाटक। क्या होगा? नाटक। थिएटर में कौन सा नाटक खेला जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी। थिएटर में क्या खेला जाता है? तो नाटक खेला जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, यहाँ पे आप सभी को बताना है, इससे पहले अगर जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक एंड शेयर दबा के जरूर करना अपने दोस्तों के पास, वीडियो को लाइक भी जरूर करना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाना। प्रश्न है, हमें भारतीय होने पर क्या है? उमाद है, गर्व है, गर्व है या फिर घमंड है? तो हमें भारतीय होने पर क्या है? उन्माद है, गर्व है या फिर गर्व है या फिर घमंड है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, हमें भारतीय होने पर गर्व है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ पे निर्देशक आप सभी से पूछना चाह रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न है, मुझे अपने पर आत्मविश्वास है। मुझे क्या है? अपने पर आत्मविश्वास है। मतलब अपने पर विश्वास, अपने में आत्मविश्वास, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, अपने ऊपर आत्मविश्वास। तो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा, क्या बताना होगा? प्रश्न है, मुझे अपने पर आत्मविश्वास है। तो रेखांकित यहाँ पे टाइपर मिस्टेक है, यहाँ पे अपने आप पर विश्वास है, इसके जगह पर क्या चीज सेलेक्टेड ऑप्शन होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने पर विश्वास है, ना कि आत्मविश्वास है। मुझे अपने पर
विश्वास है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, यहाँ भी आप सभी को अंडरलाइन की जगह सेलेक्टेड ऑप्शन का चयन करना होगा। प्रश्न है, उन्हें तत्कालिक आदेश से निलंबित कर दिए गए हैं। उसे तत्कालीन आदेश से क्या निलंबित कर दिए गए हैं? ऑप्शन है आदेश से निलंबित करा दिए गया, या फिर आदेश से निलंबित कर दिया गया, या आदेश से निलंबित कर दिए गए हैं, या कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, उसे तत्कालीन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे तत्कालीन आदेश से निलंबित करा दिया गया है। मतलब निलंबित जब कराया होता है तो किसी के द्वारा उसे निलंबित करा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसे तत्कालीन आदेश से निलंबित करा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ पे आप सभी को पैसेज है। पैसे से हर एक स्टूडेंट 5 नंबर उठाने की संभावना 100% बन जाता है। तो बस आप सभी को 100% यहाँ फोकस करना है, 100% माइंड यहाँ पे संतुलन करना है और टाइम को थोड़ा मैनेजमेंट करते हुए इस पैसेज को सोल्व करना है। बस ज़्यादा नहीं, पैसेज 5 से 8 लाइन में रहेगा और यहाँ से आप लोग इजी से 5 नंबर उठा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आप सभी को एग्जाम हॉल में क्या करना है, सबसे पहले इस पैसेज को रीड कर जाना है स्पीड में, मतलब स्पीड के साथ समझते हुए रीड कर जाना है कम से कम समय में। तो चलिए देखते हैं। पैसेज कर रहा है, प्राकृतिक मनुष्य को ईश्वर का अनुरूप खाली स्थान है। प्राकृतिक सदा से मनुष्य की सहचरी रही है और अपने गुणों एवं सौंदर्य से मानव को तृप्त करती रही है। मनुष्य भी उसके खाली स्थान रूप के प्रति सींचा गया है, परंतु जैसे जैसे मनुष्य के हाथों में विज्ञापन की शक्ति आने लगी, उसने प्रकृति का दोहन किया और अपने सहचारी प्रकृति को खाली स्थान पहुंचाना आरंभ कर दिया। विज्ञान के वाल्य पर वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा, अपने ही खाली स्थान की खाई खोदने लगी। बढ़ता हुआ प्रदूषण और प्राकृतिक असंतुलन इस प्रकार परिणाम है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाना उसे समस्त मानव जाति का नुकसान पहुंचाया है। प्रकृति के साथ स्थापित करने के ही मनुष्य को बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से पैसेज है। पैसेज का मूल अर्थ क्या है, हमें जो कि साफ सफाई के अनुसार इस पैसेज में हमें गोल गोल घुराने की बात कही है। तो सफाई, साफ सफाई, वातावरण सुरक्षित के अनुसार हमें ऑप्शन का चयन करना है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला है, प्राकृतिक मनुष्य को ईश्वर का अनुपम है। मतलब ईश्वर का क्या है? अनुपम, अभिशाप है, रूप है, एहसास है, या फिर वरदान है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रूप है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा प्राकृतिक मनुष्य को ईश्वर का अनुपम रूप है। यहाँ पे रूप होगा। प्राकृतिक सदा से मनुष्य की सहचरी रही और अपने गुणों एवं गंतव्यों से मानव को तृप्त करती रही। मनुष्य भी उनके खाली स्थान रूप के प्रति सींचा गया। क्या होगा 17 में? उसके आकर्षण, अभिशप्त, अनाकर्षण या निष्ठिर। तो क्या होगा यहाँ पे? आकर्षण के अनुसार खींचा गया। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या भराएगा? आकर्षण रूप के प्रति खींचा गया। परंतु जैसे जैसे मनुष्य के हाथ में विज्ञान की शक्ति आने लगी, उसने प्रकृति का दोहन किया और अपने सहचरी प्रकृति को खाली स्थान पहुंचाया। क्या पहुंचाना आरंभ कर दिया? तो यहाँ पे होगा संपन्नता, हानि, समर्थन या फिर लाभ। तो यहाँ पे क्या होगा? हानि पहुंचाना आरंभ कर दिया। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या होगा? हानि पहुंचाना आरंभ कर दिया। विज्ञान के बल पर वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा और अपने ही खाली स्थान की खाई खोदने लगा। यहाँ पे क्या होगा 19 में? अपने ही विकास, प्रगति, विनाश या फिर मृत्यु। तो यहाँ पे क्या होगा? विनाश, अपने ही विनाश। यहाँ पे क्या भराएगा? विनाश के परिणाम, विनाश की खाई खोदने लगा। बढ़ता हुआ प्रदूषण और प्राकृतिक असंतुलन इस के परिमाण है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर उसने समस्त मानव जाति का नुकसान पहुंचाया। प्रकृति के साथ खाली स्थान स्थापित करना ही मनुष्य को बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा 20 में? प्रकृति के साथ 20 में
सामंजस्य, सहजात, समरूप या फिर समानता। तो यहाँ पे क्या होगा, सामंजस्य, ऑप्शन नंबर ए सामंजस्य। यहाँ पे क्या भराएगा, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके ही मनुष्यता को बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ से इस पैसे से 5 नंबर इजी वे से आप लोग उठा सकते हो। आशा करता हूँ इस वीडियो में जितना भी प्रश्न दिया गया था सिलेक्टेड था, सारा प्रश्न समझाने की 100% कोशिश किए और आप लोग 100% समझ गए होंगे। आप लोग अपना कमेंट जरूर बताइएगा ये वीडियो आप सभी को किस प्रकार लगा, अपना राय जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करना, टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अपना कमेंट जरूर, अपना राय जरूर कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले न्यू क्लास में, जब तक जय हिंद।